दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें तथा वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप जहां स्टडी विद पीके लिखा हुआ यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप आगे पेज खुलेगा होम वीडियो प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाकर 8th क्लास की आपकी जो भी चैप्टर है घन घन मूल वर्ग वर्गमूल चतुर्भुजों को समझना आदि लगभग चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं। आप इसमें आपको जो पसंदीदा चैप्टर उसको पढ़ सकते हैं। और नीचे क्लास 8 मैथ्स के नाम से भी मैंने चैप्टर ये फोल्डर बना रखा है जिसमें आप सभी चैप्टर्स को देख के पढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 8 राशियों की तुलना। ठीक है दोस्तों, इसकी अपन प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे थे जिसके पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन अपन पीछे वाली प्रश्नावली पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं। अब देखते हैं अपन 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो इस प्रश्नावली का 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। यानी कोई क्लास है उसके अंदर टोटल विद्यार्थी कितने हैं 25, इनमें से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या दिया है, सवाल को आराम से समझना है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो दोस्तों इसका हल कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पास जो दिया हुआ है वो लिखेंगे अपन। जैसे कुल विद्यार्थी कितने हैं तो उस क्लास के अंदर अपन को लिखना पड़ेगा कि कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों 25। ठीक है, ये अपन को जैसे जैसे दिया है वो अपन पहले सब कुछ लिखेंगे उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और गणित में रुचि रखने वाले, गणित में रुचि कितनी है 72%। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब अपन क्या करते हैं, मैंने बताया कि जहाँ प्रतिशत दे रखा है तो आपको मानना है कि जो कुल विद्यार्थी हैं वो जो भी दिया है उसका कुल अपन को 100 मानना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा। अब इसमें 72% है तो मानता हूँ माना कुल विद्यार्थी बराबर 100। ठीक है, अब 100 का 72% क्या आएगा 72% यानी का मतलब क्या हुआ 72 प्रति 100 में से 72 तो 100 ले लिए। तो गणित में रुचि रखने वाले कितने हो गए, गणित में रुचि कितने लोगों की होगी दोस्तों 72 लोगों की। ठीक है, अब क्या है कि अब गणित में रुचि नहीं कितनों की है, तो गणित में रुचि नहीं तो कितनी होगी दोस्तों 100 में से 72 की गणित में रुचि है तो अपन 100 में से 72 घटा देंगे तो दोस्तों कितना आएगा 28। तो 28 जो लोग हैं उनकी गणित में रुचि नहीं है। तो अब देखो ये 28 कितने किस में से हैं 100 में से ही है। तो 100 में से 28 है तो यानी 28%। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः 28% विद्यार्थियों की गणित में रुचि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये एकदम इजी है, कुछ नहीं है कि 72% की गणित में रुचि है तो कितने प्रतिशत का ही पूछा है। इसके अंदर संख्या पूछता कि कितने विद्यार्थियों की नहीं है तो अपन को आगे भी इसको करना पड़ता, लेकिन इसने डायरेक्ट प्रतिशत ही पूछा है। तो अपन क्या करते हैं 100 में से 72% की है तो 100 में से 72 घटा दिया तो कितना बचे 28, यानी 28% की गणित में रुचि नहीं है। ये एकदम ईजी क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन इससे थोड़े टफ होंगे लेकिन ये एकदम ईजी वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की। यानी कुल मैच खेले, अब कुल कितने खेले उन्होंने नहीं दिए हैं, जीत कितने में से हासिल की 10 में हासिल की। यदि उनका जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। इस क्वेश्चन को देखो आराम से देखो आप। देखो सबसे पहले जो अपन को दिया हुआ वो लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है 10 मैच जीते थे तो अपन लिखेंगे कुल मैच जीते, कितने मैच जीते थे 10। ठीक है, और जीत का प्रतिशत कितना है, जीत का प्रतिशत जो इसमें दे रखा है वो सेम का सेम लिखेंगे। देखो कितना है 40%। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है,
कुल मैचों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसको ध्यान से समझना है, एक एक नियम से बताऊंगा। एक एक नियम से आप अगर क्वेश्चन करना, सोल्व करना सीख लेते हो तो फिर आगे आपके कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। तो देखो इसको आराम से समझना है। अब देखो अपन को कितना है कि इसने दिया है जीत का प्रतिशत 40 है, तो अपन मानते हैं यदि कि कुल मैच 100 है तो उनमें से जीतेगा कितना, 40। ठीक है दोस्तों, तो अब इसने क्या दिखाया है कि कुल मैच जीते हैं 10, तो कुल मैचों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी मैच कितने जीते हैं, आप यहाँ कुल हटा भी सकते हो, मैच जीते कितने, 10। अब कुल मैचों की संख्या आप ज्ञात करनी है। तो देखो इसको सबसे पहले तो अपन इसमें मानते हैं, क्योंकि जो प्रतिशत है उसको अपन 100 लिखना पड़ता है। माना जीत का प्रतिशत कितना है, 40, तो माना कुल मैच बराबर 100, जीत बराबर कितने में है, 40 में। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास इसके अंदर आपको ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि अपन जो मानते हैं उसमें भी 2 चीज उपलब्ध हैं। देखो ध्यान से समझो, इस चीज को समझोगे तो ही आगे आएगा कि जो चीज अपन ने माना है उसके अंदर भी 2 चीज उपलब्ध हैं, और जो अपन को ज्ञात करना है उसमें भी 2 चीज उपलब्ध है। ठीक है, यानी इसमें जीते हुए मैच कितने हैं, 40, और कुल मैच कितने हैं, 100, ये अपन ने माना है। और इसके अंदर कुल मैचों की संख्या इसने पूछी है, और मैच जीते हुए कितने हैं, 10। ठीक है, सेम चीजें हैं, यानी कुल मैच ज्ञात करना, जीते हुए मैच 40, जीते हुए मैच 10। अब देखो जो चीज ज्ञात करनी है वो आगे लेंगे और इससे शुरू करेंगे। एक एक नियम के प्रश्न आपको ध्यान से समझने हैं, एक प्रश्न आपके समझ में आ गया तो आगे वाले सब समझ में आ जाएंगे। तो इसके अंदर आपको ये 2 चीजें लिखनी है, और जो ऊपर वाली में ज्ञात करनी है वो संख्या आगे लिखनी है, और जो ज्ञात है वो पहले लिखनी है। तो ऊपर वाली में ज्ञात क्या करनी है, मैचों की संख्या, तो इसमें कुल मैचों की संख्या वो आगे लिखेंगे, और ये जीते हुए मैच पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यदि जीते हुए मैच 40 हो तो कुल मैच बराबर 100। देखो दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना है कि आपन ने जो चीज़ मानी है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, और जो चीज़ अपने पास ओरिजिनलिटी के रूप में है उसमें भी 2 चीज़ें हैं, जिसमें एक अपन को दिया हुआ है, एक अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन को जो चीज़ ज्ञात करनी है वो आगे की साइड रखनी है, और जो दी हुई है वो पहले रखनी है। ये डिसाइड करना है इससे, क्वेश्चन से। अब अपन को मानना, जो अपन ने माना है उसमें से अपन को ऐसे लेना है कि जो चीज़ ऊपर वाले में दी हुई है वो पहले ले, और ज्ञात करनी है वो बाद में। लैंग्वेज आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यदि जीते हुए मैच 40 हो तो कुल मैच कितने होंगे, 100। अब देखो इसको, अतः है जीते हुए मैच 1 हो तो कुल मैच, अब देखो एक एक नियम का मतलब पहले 1 का ज्ञात करेंगे बीच में अपन। तो मैंने बताया 1 का ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो संख्या है इसके अंदर आप इस वाली संख्या का भाग देंगे। ये जो फॉर्मेट है आपको याद रखना है, आपको क्या रखना है कि ये जो संख्या है ऊपर लिखोगे, इधर वाली संख्या नीचे लिखोगे। ठीक है, अब ऊपर वाले में आते हैं। अतः जीते हुए मैच अपने पास ओरिजिनलिटी के रूप में कितने हैं, 10, तो कुल मैचों की संख्या क्या होगी, आप ये लिखोगे वापस 100/40 और गुणा में ये लगा दोगे। ठीक है दोस्तों, ये लगा दिया। अब जो अपने पास समीकरण आया है इसको अपन हल कर लेते हैं। देखो मैं 1 शून्य से 1 शून्य काट देता हूं, अपने पास क्या बचा, 100/4, यानी 100 में अपन को क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो कितने आए, 25। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल मैचों की संख्या कितनी होगी, 25। क्यों, क्योंकि अपन ने ये लिखा है अतः जीते हुए मैच 10 हो तो कुल मैचों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 25। तो ये अपने पास 25 से आंसर आ गया। तो देखो अतः है कुल मैचों की संख्या बराबर दोस्तों कितनी आएगी, 25। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके वापस समझ लें, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद
यानी चमेली नाम की कोई लड़की है, वो अपना जो धन कमाती है उसका 75% खर्च कर देती है। करने के बाद 600 रुपये बचे हों तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। यानी अब उसके पास जो धन था उसमें से 75% खर्च कर दिया और बचा कितना, 600 रुपये। तो उसका क्या, उसके पास टोटल धन था वो कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसको भी एक एक नियम से करेंगे, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले जो दे रखा है वो अपन लिखते हैं। इसका हल कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि 75% धन खर्च किया गया। तो अपन लिखेंगे खर्च किया गया बराबर 75%, ये उसने दे रखा है। और शेष धन कितना बचा वो भी दे रखा है। तो शेष धन बराबर 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ दे रखी है। और इसके पास उसके बाद में उसने पूछा क्या वो भी लिखना है। तो उसके पास कुल धन शुरू में कितना था, तो कुल धन जो अपन को है वो ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए अपन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना काम अपन को जो क्वेश्चन है उसको देख के करना है। अब अपन करेंगे इसका हल। अपन लिखेंगे माना। मानना क्या है, इस प्रतिशत में जो चीज़ है वो माननी है। इसमें क्या दे रखा है कि खर्च किया गया धन है वो 75% है। तो अपन मानेंगे कुल धन 100, तो खर्च कितने हो जाएगा, 75। ठीक है, तो माना कुल धन बराबर 100 या 100 रुपये, कुछ भी ले सकते हो आप। तो कुल धन 100 है तो खर्च किया गया कितना है, खर्च कितना हुआ, खर्च हुआ 75%, यानी 100 में से 75, तो अपन ने 100 मान ही रखा है, तो अपन लिख देंगे 75 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने पास इसने और क्या दिया है, इसने दिया है कि शेष धन। तो इसके अनुसार भी अपन को शेष ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अपन शेष के आधार पर ही कुल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ शेष लेंगे, तो अपन लिखेंगे शेष धन, इसके अनुसार माना के अनुसार शेष धन कितना होगा, 100 माइनस 75 बराबर 25 रुपये। ठीक है, ये कंडीशन अपने देखो अपन ने क्या ज्ञात किया, अपने पास दो चीज़ें हैं। एक तो है क्या है, शेष धन है, उससे अपन को कुल धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ कुल धन है और यहाँ शेष धन भी होना चाहिए था, जो मैंने ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब इस खर्च से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसने ऑप्शन वाला शेष दिया है। ठीक है, तो शेष दिया है तो अपन को इस दो कंडीशन को फॉलो करने के लिए यहाँ दो कंडीशन बनानी होगी, जो मैंने बना दी, सेम बनानी है। कुल धन ज्ञात करना था तो अपन ने मान लिया कुल धन। शेष धन इसने दे रखा था 600 रुपये, तो अपन ने यहाँ शेष धन ज्ञात कर दिया है। अब देखो अपन को कुल धन ज्ञात करना, तो कुल धन को लिखेंगे राइट साइड में, और बाकी इसके अंदर जो शेष वाली है वो जो दे रखी है वो लिखेंगे लेफ्ट साइड में। शुरू करेंगे माना वाली कंडीशन से। ठीक है दोस्तों, तो लिखो चूंकि इसे शुरू करें, शेष धन 25 रुपये हो तो कुल धन 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, चूंकि शेष धन 25 रुपये हो तो कुल धन बराबर कितना आएगा, 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये लैंग्वेज आप अपने अनुसार सेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लैंग्वेज अपन को लिखनी है। ठीक है, अब देखो अतः है, अब ये दोबारा आपको ये लिखना है शेष धन, मैं ऐसे डायरेक्ट एरो कर रहा हूँ, आपको लिखना है क्योंकि शेष धन एक एक नियम से पहले एक लेंगे। शेष धन 1 रुपये हो तो कुल धन, ये लाइन दोबारा आएगी, बराबर ये बटा ये, यानी 100 बटा 25 रुपये। ठीक है, अब अपने इस पे आते हैं। शेष धन कितना है, 600, अतः है शेष धन 600 रुपये। शेष धन 600 रुपये हो तो कुल धन, अब एक वाला आने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी लिखेंगे बटा ये 25 लिख के अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को लगाएंगे गुणा में। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये चीज़ एक एक नियम है जो आपको याद रहेगी तो ही क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ देखो 600 गुणा 100 लिख दिया मैंने, सॉरी 600। ठीक है, अब देखो अब इसको हल करते हैं अपन। अब देखें 25 है तो 25 का भाग किस में जा रहा है, 100 में आसानी से जा रहा है। 25 का भाग 100 के अंदर दिया कितनी बार गया, 4 बार, तो अपने पास आया 4 गुणा 600। तो 4 को 600 से गुणा किया तो कितना आया, 2400 रुपये या 2400 रुपये। तो ये हो गया अपने पास से कुल धन। ठीक है, तो अतः है चमेली के पास
कुल धन बराबर 2400 रुपये आंसर। ठीक है दोस्तों, एक एक नियम है, एक एक नियम को आपको बिल्कुल ही आराम से समझना है और समझने के बाद एक बार समझ में आ गया उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ आप इसको इजीली हल कर लोगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी कोई शहर के अंदर जो व्यक्ति हैं उनमें से 60% कितने क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल को पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल को पसंद करते हैं। ठीक है, अब शेष कितना रह गया, देखो आप इसको यहीं से भी ज्ञात कर सकते हो। 60% और 30% कितना हो गया, 90%, तो 100% होता है पूरा, तो 100 में से 90 तो ये पसंद गया, तो शेष को कितना आएगा, शेष 10% लोग अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं। ये तो आपने उसे इजीली ज्ञात कर लिया कि 10% लोग अन्य खेल को पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल उस शहर के अंदर 50 लाख विद्यार्थी जो व्यक्ति हैं उनमें से किस खेल को कितना कितना पसंद करेंगे। जो क्रिकेट कितना 60%, फुटबॉल 30% और अन्य जो अपने घटा के ज्ञात किया 10%। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस सवाल थोड़ा सा 2-3 आंसर आएंगे लेकिन बहुत इजी है, अपन करते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है वो लिखना है, तो क्रिकेट कितने प्रतिशत पसंद करते हैं, क्रिकेट कितने प्रतिशत पसंद करते हैं दोस्तों, क्रिकेट को पसंद करते हैं 60%, ये मैंने लिख दिया 60%। फुटबॉल को कितना पसंद करते हैं, फुटबॉल को पसंद करते हैं 30%। ठीक है, और अन्य तो क्या लिख रखा है, शेष अन्य, तो अन्य खेल को कितने लोग पसंद करेंगे, इसके शेष, तो शेष कितना आएगा, देखो यहां से डायरेक्ट अपन ज्ञात कर देते, एक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 में से आपको घटाना है 60 + 30, तो कितना आएगा दोस्तों, 60 + 30 को 100 में से घटाएंगे, यानी 60 में 30 जोड़ा 90, तो कितना आया 10%। तो एक क्वेश्चन का जो आंसर तो आपके यहीं आ गया। अन्य खेल को पसंद करने वाले कितने हैं, 10%। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब ये आगे क्या करा, एक चीज और दे रखी है, कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख। ठीक है, कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 लाख। अब अपन को ज्ञात करना है, आगे का सवाल करना है। अब ये कह रहा है कि किस खेल को कितने लोग पसंद करते हैं, प्रतिशत की जगह लोगों की संख्या पूछ ली, तो मैंने अपन लिखेंगे माना कुल व्यक्ति बराबर 100। तो क्रिकेट पसंद वाले, तो क्रिकेट पसंद है वो कितनों को है, 60%, यानी 100 में से 60। फुटबॉल कितनों को पसंद है, 100 में से 30 को, 30%, यानी 30 को। अन्य खेल कितनों को पसंद है दोस्तों, 10% अपने ज्ञात कर लिया, यानी 100 में से 10। अब अपन को ये चीज़ें हैं, इस आधार पर अपन को ज्ञात करनी है कि जितने लोग इसको, जैसे क्रिकेट को 60% पसंद करते हैं, तो 60% पसंद करते हैं, तो कुल कितने हैं, 100 हैं। तो इसमें कुल व्यक्ति दे रखा है, तो कुल वाली संख्या अपन क्या लेंगे पहले, और जो ज्ञात करने वाली संख्या है वो लेंगे बाद में। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, कुल व्यक्ति 100 हैं तो पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं 60, तो कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो क्रिकेट कितने पसंद करेंगे, वो प्रतिशत की जगह इसकी संख्या आ जाएगी। तो देखो यदि या चूंकि कुल व्यक्ति 100 हो तो क्रिकेट पसंद कितनों की है, 60 की। इसे आधार पे ले लिया दोनों चीज। अब एक एक नियम से, अतः ये लाइन लिखना है दोबारा, कुल व्यक्ति 1 हो तो एक एक नियम का मतलब पहले 1 लाना है, 1 के आगे क्या लिखेंगे, ये बटा ये, यानी 60/100। अब कुल व्यक्ति हैं कितने, अतः कुल व्यक्ति कितने दोस्तों, 50 लाख। तो क्रिकेट पसंद कितने करेंगे, ये बटे ये पूरी संख्या लिख दी। अब लिखेंगे 50 लाख, तो 50 लाख आपको 50 लाख ऐसे नहीं लिखना, 50 लाख पूरी संख्या लिखनी है। जैसे
50 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 50 लाख। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको अपन शून्य से शून्य काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो अपने पास क्या बचा दोस्तों, 60 गुणा 50,000। तो 60 को 50,000 से गुणा करेंगे, देखो इजीली 6 को 5 से गुणा किया 30, अब शून्य लगा दो, कितनी हुई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कितना हो गया 30 लाख। क्रिकेट कितना पसंद करते हैं लोग, 30 लाख जो लोग हैं वो दोस्तों क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से आप क्या करोगे, फुटबॉल को भी ज्ञात कर लोगे और इसी तरह से अन्य को भी ज्ञात कर लोगे। देखो मैं इजीली करके दिखा देता हूं इसमें। फुटबॉल वाले में देखो, माना नहीं, कुल व्यक्ति, यदि उसी तरह से करना है, कुल व्यक्ति कितने हो, 100 हो तो फुटबॉल है वो कितनों को पसंद है, फुटबॉल पसंद करते हैं या फुटबॉल पसंद, ये लैंग्वेज आप अपने साथ कैसे भी सेट कर सकते हैं। कितने लोगों की है दोस्तों, 30 की है, 30% है यानी 30 की है। तो अतः है कुल व्यक्ति 1 हो तो फुटबॉल पसंद करेंगे, ये बटा ये, यानी 30/100। और अतः कुल व्यक्ति हैं कितने दोस्तों, 50 लाख, तो फुटबॉल को पसंद करेंगे ये पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी गुणा 50 लाख। 50 लाख में आपको क्या करना है, 5 के आगे 6 शून्य लगा देनी है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख, वही काम करना है। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, अपने पास क्या बचा, 30 गुणा 50,000। अब 3 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा 15, और आगे शून्य जो बची है लगा दो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो देखो दोस्तों क्या अपने पास कितना आ गया, अपने पास आया, देखो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 15 लाख। 15 लाख व्यक्ति फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब अन्य खेल को पसंद करने वाले भी डायरेक्ट अपन ज्ञात कर लेते हैं, तो वो ऐसा कैसे लिखेंगे, यदि कुल व्यक्ति 100 हो तो अन्य खेल पसंद कितने लोगों को है, 10% ही बचे थे 10। अतः कुल व्यक्ति 1 हो तो, ये मैं डॉट डॉट लगा के एरो लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, इसकी जगह आपको सेम लाइन पीछे लिखनी है नीचे, ये बटा ये, यानी 10/100। अतः कुल व्यक्ति दोस्तों हैं कितने, 50 लाख, तो अन्य खेल पसंद होगा ये गुणा ये, यानी 10/100 गुणा 50 लाख। ठीक है दोस्तों, वही करना है, 2 शून्य से 2 शून्य काट देनी है, अपने पास क्या बचा, 10 गुणा 50,000। अब देखो 10 को अपन क्या करने हैं, 1 को 5 से गुणा किया, कितना है 5 शून्य, कितनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो देखो दोस्तों कितना आया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 5 लाख। तो अन्य खेल पसंद करने वाले कितने दोस्तों, 5 लाख विद्यार्थी जो हैं, 5 लाख व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आगे वाली प्रश्नावली अपन करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।